जब बंदा सबके होते हुए तन्हाई पसंद करे तो समझ जाओ कि उसके अंदर शोर मचा हुआ है। आप कब आए? बस अभी अभी। सब खैरियत? जी हाँ, सब खैरियत ही है। हाँ, और सब ठीक ही है कि बीच की ये सर्द क्या हुआ है? पता नहीं माजिद भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। एक लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उसके लिए क्यों मैं खुद के पीछे हाथ धोके पड़ गया। मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूं, खुद अपने साथ गलत कर रहा हूं शायद। रातों को सो नहीं पाता हूं, सारा दिन बेचैन रहता हूं, और अब तो उस लड़की की मंगनी भी हो गई है। लेकिन मैं जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता हूं, मुझे उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आती है, जैसे वो कैद हो, जैसे किसी ने उसे बांध के रखा हो। देखो साला, मोहब्बत के मुश्किल रास्तों को मुसाफिर नहीं चुनते। मोहब्बत के मुश्किल रास्ते अपने मुसाफिर को खुद चुनते हैं, और तुम चुने जा चुके हो। अब मोहब्बत की ये लौ आहिस्ता आहिस्ता अलाव बनेगी, और अगर वो मुश्किल में है तो तुम ही उसका हल हो। इसीलिए घबराया मत करो दोस्त, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। सालार, क्या हुआ? वो रुखसार आई है तुमसे मिलने। अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। माजिद भाई थैंक यू यार, आपसे मिलकर हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। अरे मेरे पास तुम लोगों की सिवा है ही क्या, परेशान मत हुआ करो। जाओ, तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है। जी। उसके घर में बहुत सख्ती है, स्पेशली उसके अब्बू अजीब साइको किस्म के आदमी हैं, बहुत सख्त हैं। शुरू में तो यूनिवर्सिटी भी खुद छोड़ने आया करते थे, और जब तक वदीमा की क्लासेस खत्म नहीं हो जाती वहीं कहीं बैठे रहते थे। फिर आंटी की ड्यूटी लगा दी गई और वदीमा उनके साथ बस में आने लगी। तो वदीमा की जो मंगनी हुई है वो उसकी मर्जी से हुई है? नहीं नहीं, इसमें वदीमा की बिल्कुल मर्जी शामिल नहीं है, बल्कि वो जो उसका कजन है, क्या नाम है उसका, नवीद, वो तो उसको सख्त नापसंद करती है। फिर वो क्यों कर रही है ये सब? मैंने तुम्हें बताया ना, उसके अब्बू अजीब पागल किस्म के आदमी है। चचाजाद से कराई है मंगनी, शायद जायदाद का चक्कर है। लेकिन वदीमा ने मुझे कुछ वक्त पहले ही बताया कि जिस कजन से उसकी मंगनी होनी है वो आदतों में बिल्कुल उसके अब्बू जैसे हैं। अच्छा लिसन, मुझे वदीमा से बात करनी है। इस बात का तो ख्याल भी तुम अभी दिल में नहीं लाना। वो मुझसे ही 50 किस्म की वेरिफिकेशन लेने के बाद जाके बात करने देते हैं, और अक्सर तो करने ही नहीं देते। तुम्हारा उससे बात करना नामुमकिन है। मैं तुम्हें यही कहूंगी, वदीमा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल घर पे? जी आंटी मैं घर पे होंगी, सब खैरियत है? अच्छा आंटी कितने बजे? ठीक है आंटी, सही है, ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? कल वदीमा मेरे घर आ रही है, उसे तो अलाउ ही नहीं है किसी के घर जाना। मैं ही इतनी मुश्किल से 1-2 बार उसके घर गई होंगी। प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार कल मेरी मुलाकात करवा दो उससे, सिर्फ एक बार। ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी है उसके अब्बू को पता चल गया, वो मेरा क्या हशर करेंगे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? एक बार मेरी मुलाकात नहीं। करो, सिर्फ एक बार प्लीज मेरी बहन। अरे उठे, मैं कह रही हूँ ना उठे। देखो, सालार वदीमा को बहुत चाहता है। प्लीज यार। अगर एक मुलाकात के बाद उसने मना कर दिया तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये उससे नहीं मिलेगा, उसका नाम भी नहीं लेगा।
प्लीज सिर्फ एक बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, मान जाओ प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक यू। शेपू, बैठ। बेटा कितनी बार समझाया, मुहज्जब घराने की खवातीन अपना सर ढांप के रखती हैं। सर ढांप जल्दी से। शाबाश। अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही? जी वो अच्छी चल रही है। जानती हो जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। तुम्हारे दादा बड़े सख्त इंसान थे, उनके खौफ की वजह से मुझे अपना सर इन किताबों में खपाना पड़ता था। मगर बेटा तुम बहुत खुशनसीब हो कि मेरे जैसा बाप मिला है तुम्हें। जी तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। नवीद अच्छा है, बुरा नहीं है। और फिर तुम्हारे ताया दुकानों में अपना हिस्सा तुम्हारे नाम कर रहे हैं। जी फतीमा बेटा भी तुम बच्ची हो बेटा, तुम्हें जमाने की ऊंच नीच का भी पता नहीं है। क्या तो मेरा भाई, लेकिन दुकानों में अपना हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए तुम्हारे नाम कर रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी उसके बेटे के साथ हो रही। बेटा सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही वो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम करे तुम उसी दिन वो हिस्सा मेरे नाम कर देना। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो बेटा? अरे मेरी कोई गलत नीयत थोड़ी ही है। अब जब तुम उसके घर में रहोगी तो वो कभी भी जोर जबरदस्ती से जायदाद अपने बेटे के नाम करवा लेगा। बेटा जब तक मैं जिंदा हूं मैं चाहता हूं कि जायदाद मेरे नाम रहे, तुम्हारा ही मुस्तकबिल महफूज रहेगा ना। हाँ जी ठीक है वो। शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे हाँ सच, वो तुम्हारी अम्मी ने मुझसे इजाजत ली है, कल तुम रुखसार की तरफ जाओगी तो बेटा 7 से 9 बजे तक की इजाजत दी है मैंने। तुम्हें छोड़ने और लेने मैं ही जाऊंगा, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है? ठीक। शाबाश मेरा बच्चा।